जरा सोचिए, अगर अचानक से आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एकदम से आपके फोन में चलना बंद हो जाए तो आपको महसूस कैसा होगा? आम सी बात है, आप परेशान और हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आजकल हमारी जिंदगी इन्हीं ऐप्स पर टिकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी देश में ऐसा ही हुआ है, जहां अचानक से इन ऐप्स ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से पूरे देश के जेनजी सड़कों पर उतर आए हैं। कई लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है। प्रदर्शन में पत्थरबाजी और आगजनी चारों तरफ हो रही है। मामला क्या है, आपको बताते हैं कि जिसकी वजह से पूरा नेपाल जल उठा है। आइए एक रिपोर्ट से आपको पूरा मामला समझाते हैं। नेपाल में सड़कों पर क्यों उतरे जेनजी? क्यों नेपाल में बैन किए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? फिर भड़के प्रदर्शनकारी, पत्थरबाजी और आगजनी की चपेट में नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में जेनजी लड़के और लड़कियां सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद परिसर में घुस गए। इसे देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछारें की। ये प्रदर्शनकारी नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसके मद्देनजर राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। नेपाल में सोमवार को चले भीषण बवाल के बाद पीएम केपी ओपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का फैसला बदल दिया है। देश में सोशल मीडिया की तो बहाली हो गई है, लेकिन राजनीतिक माहौल बदल गया है। पूरा मामला ये है कि 4 सितंबर से फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर सहित 26 सोशल मीडिया साइटों को नेपाल में बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सरकार के पास रजिस्टर नहीं थे। इसके बाद ही वहां विरोध की हवा चल पड़ी थी। आखिरकार वो इस तरह से सोमवार को सड़कों पर उतरे कि पूरा काठमांडू जल उठा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन को लेकर नहीं है, बल्कि ये व्यापक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और देश में घटती आर्थिक संभावनाओं के खिलाफ युवाओं का गुस्सा है। इन युवाओं को सेलिब्रिटीज और मानवाधिकार संगठनों का भी समर्थन मिला, जिसकी वजह से ये आंदोलन बड़ा हो गया। राष्ट्रपति के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों का फिलहाल कब्जा है और नेपाली कांग्रेस का मुख्यालय भी फूंका जा चुका है। खैर, ये तो बात रही नेपाल की। सवाल अब यहाँ ये भी है कि अगर यही नौबत भारत में भी आती है तो क्या भारत के पास भी ऐसा कोई विकल्प है या नहीं? मान लीजिए ये बैन भारत में लग जाए तो आप क्या चलाएंगे? क्या सोचा है आपने कभी? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर बैन नहीं भी लगता तो भारत में जितनी भी ऐप्स का यूज हो रहा है वो सभी यूएस यानी कि अमेरिका बेस्ड ही क्यों है, जिससे हमारा सारा डाटा आने वाले समय में अमेरिका की सरकार आसानी से पा सकती है, जिससे भारत के खिलाफ यूज भी किया जा सकता है। अमेरिका के लिए बेहद आसान है कि वो भारत का डाटा यूज करके भारत के खिलाफ वॉर छेड़ सके, क्योंकि आगे आने वाला समय हथियारों के युद्ध का नहीं बल्कि डेटा के युद्ध का होगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट जिसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत के सामने ये स्थिति आती है तो भारत के पास क्या विकल्प है। भारत में भी आ सकती है सोशल मीडिया बैन की स्थिति। इंटरनेट वॉर में भारतीय डेटा का प्रयोग कर सकता है अमेरिका। कब तक भारत इस्तेमाल करेगा अमेरिका बेस्ड सोशल मीडिया? अगर भारत में अमेरिका बेस्ड सोशल मीडिया को बैन करने की स्थिति आती है तो भारत के पास कई विकल्प तो हैं, जैसे फेसबुक, मेटा और व्हाट्सएप के लिए कई विकल्प हैं, जिनमें शेयर चैट, कू, लहर, सैंडस और जोश जैसे भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं। लेकिन भारत में इनका इस्तेमाल न के बराबर किया जाता है। देखा जाए तो साल 2025 तक भारत में लगभग 335 मिलियन से ज्यादा लोग
हर महीने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही भारत में लगभग 558 मिलियन से ज्यादा फेसबुक यूजर्स हैं। साथ ही साथ भारत में लगभग 41 करोड़ से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स भी हैं। हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया में इंस्टाग्राम के सबसे ज्यादा यूजर्स भारत से हैं। ऐसे ही व्हाट्सएप को भी भारत में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसी बीच हम उदाहरण चीन से ले सकते हैं, जहां किसी भी बाहरी ऐप और ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब सर्च इंजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चीन में ग्रेट फायरवॉल के तहत कई पश्चिमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप बैन है। ये कदम राजनीतिक असंतोष और सूचना नियंत्रण को लेकर उठाए गए हैं। चीन में इसकी जगह पर वीचैट, सिना वेबो और डुइन जैसे प्लेटफॉर्म हैं। क्यों अमेरिकी प्लेटफॉर्म पर निर्भर भारत? सोशल मीडिया ट्रैफिक शेयर फेसबुक पर 64.3%, इंस्टाग्राम पर 25.61%, यूट्यूब पर 6.7%। सवाल अब ये है कि क्यों अमेरिकी प्लेटफॉर्म पर भारत निर्भर है? भारत ने कभी भी गूगल, फेसबुक या यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर बैन नहीं लगाया। इस वजह से भारतीय कंपनियां कंपटीशन में पिछड़ गईं, क्योंकि यूजर्स के पास पहले से ही अच्छे विकल्प मौजूद थे। चीन के उलट भारत ने हाल के सालों 2020 के बाद में डिजिटल आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान देना शुरू किया। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि भारत का बहुत बड़ा टैलेंट अमेरिकी कंपनियों जैसे गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न के लिए काम करता है, बजाय इसके कि वे भारत के लिए काम करें। कुछ डेटा के अनुसार गूगल भारत में सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाली वेबसाइट है, जिसकी महीने की विजिट 5.8 अरब है। ऐसे ही यूट्यूब दूसरे स्थान पर है, जिसकी महीने में विजिट 2.7 अरब है। इस मुद्दे को लेकर अब जनता की राय जानना भी बेहद जरूरी है कि अगर आने वाले समय में भारत के लिए व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक बंद करने की नौबत आई तो भारत क्या करेगा। चलिए दिखाते हैं कि भारत की जनता का क्या मानना है। सोशल मीडिया बेसिकली मेरे को नहीं लगता कि पूरा सोशल मीडिया बैन करना चाहिए सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के पर्पस से, क्योंकि काफ़ी लोग नॉलेज के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अब स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो तो सब ऐसे नहीं होते, आई गेस। हाँ, पॉपुलेशन में देखा जाए तो मोस्ट ऐसे ही होते हैं, बट काफ़ी सिर्फ नॉलेज के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आप बंद भी नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी चाहिए एक पॉइंट में इंसान को। तरीके से बंद हुआ है, सारे स्टूडेंट जेनजी सड़कों पर आ गए। तो यहाँ भी आएंगे फिर तो प्रोटेस्ट तो फिर सब करेंगे ही ना, क्योंकि सबको एक फ्री स्पेस। अब तो ऐसे तो सोशल मीडिया लाते ही नहीं ना, बैन करना था तो सबको तो आदत लग गई है। में ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ गई है क्या लोगों को, मतलब सोशल मीडिया की ज़्यादा ज़रूरी हो गया? कुछ का तो लाइफ ही यही है, कुछ तो इनकम का सोर्स ही सोशल मीडिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारी लाइफ पे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हम लोग बेसिकली सोशल मीडिया क्या हमारे लिए, तो हम अभी एज ए स्टूडेंट्स हैं जिसका करियर ही यही है, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। एट द सेम टाइम इंफॉर्मेशन लीक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आजकल इंफॉर्मेशन अपने पास रखना, अगर आपका कोई कंटेंट है तो वो बहुत मुश्किल है। जितना हो सके अपनी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करना वो बहुत मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भी हम कर रहे हैं, जितना हम यूज़ कर रहे हैं कंटेंट, बहुत सेफली करना चाहिए उसको, ताकि आपको खुद ही को प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपका कोई कंटेंट यूज़ ना कर ले। तो कुछ इंडिया को भी कोई अपनी ऐप लेकर आनी चाहिए कि जो इंडियन ऐप्स हो या फिर सिक्योरिटी में सोशल मीडिया ऐप्स। सोशल मीडिया आपने सुना ही होगा कवच, ऐसी ऐप्स जो हैं आ रखी हैं जो इंडिया में डेवलप हुई हैं, वो काफ़ी फ़ायदेमंद है सिक्योरिटी पर्पज़ की। करना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है। आपकी लाइक आप जो बिजनेस वाले लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको तो काफ़ी ज़रूरत होती है, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। देन अगर इंडिया में बंद हो जाए, नेपाल की तरह सोशल मीडिया पूरी तरीके से बैन हो जाए, तो क्या स्टूडेंट सड़कों पर उतरेंगे जिससे वहाँ पर उतरें? टोटली, बिकॉज आजकल रिमोट बिजनेसेस इतने चल रहे हैं, मतलब बच्चे इंटर्नशिप्स कर रहे हैं ऑनलाइन, और वो सब अगर बिल्कुल बंद हो गया, उन्हीं ऐप्स के थ्रू कर रहे हैं, सोशल मीडिया ऐप्स, या
फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम के थ्रू कितनी कनेक्टिविटी, कोलैबोरेशंस होते हैं, इनकम जनरेट करते हैं स्पेशली, वो सब रुक जाएगा तो उनको दिक्कत होगी। जिसको देख लो सोशल मीडिया से इंटर्नशिप्स, कोलैबोरेशंस, इनफैक्ट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा, लाइक हम भी हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, लाइक हमारी सोसाइटीज़ हैं, हर चीज़ का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन दिखाते हैं। लाइक DU है, जितने कॉलेजेस हैं, अपना सब में है कि कंपटीशन है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब हम सोशल मीडिया के थ्रू ही दिखाते हैं लोगों को। ऐसे अब इन पर्सन जाके हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम दूसरे कॉलेजेस में जाके खुद को रिप्रेजेंट करें, हम कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से ही करते हैं। इट्स अप टू अस, कितने आप लोग जो हैं ये हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। अगर हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो हम स्टूडेंट्स के लिए वो चीज़ ख़राब है, हमको ज़्यादा अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए इस टाइम। बट हाँ, ये भी है कि अभी सारे काम इंटरनेट से होते हैं तो हम इंटरनेट पे बहुत डिपेंडेंट भी हैं, तो मतलब ज़रूर अब हमारे लिए ज़रूरी भी होगा, क्योंकि अब ऑफलाइन काम नहीं होते हैं, ऑनलाइन ही होते हैं। जैसे फ़ीस सबमिट करनी है या हमारा नाम आया कॉलेज में तो हमने ऑनलाइन देखा, तो एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन नाउ, तो हम डिपेंडेंट हैं समवेयर। कहीं ना कहीं नुकसान होता है चीज़ों को ज़्यादा डिपेंडेंट होना किसी चीज़ के ऊपर। हाँ, अगर हम जैसे फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, अगर हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो अब होता ही है, ज़्यादा इंस्टा वगैरह यूज़ करने से हमें उसकी हैबिट हो जाती है, हम एडिक्टेड हो जाते हैं, तो हमें मतलब लिमिट में यूज़ करना चाहिए। क्योंकि सिंस हेवी डिपेंडेंस है सोशल मीडिया पे, मोस्ट ऑफ द जेनजीज आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ एक्शन लेती है तो पक्का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग आके सड़कों पे ऐसे ही मतलब प्रदर्शन करेंगे। लाइक सड़कों पे लोगों भी छोड़े, अगर आप लोग उतरेंगे तो हमारा पता नहीं, लेकिन बाकी लोग तो आएंगे डेफिनेटली। जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। इम्पैक्ट पड़ेगा लाइफ पे अगर बैन हो जाता है, पूरी तरीके से बैन हो जाता है? काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए वो सोशल मीडिया सिर्फ एक फ़न के लिए पर्पस नहीं है, बल्कि दे आर ऑल्सो अर्निंग थ्रू सोशल मीडिया, तो इसलिए काफ़ी लोगों का तो धंधा ही खत्म हो जाएगा सोशल मीडिया अगर बैन हो गया तो। हाँ, लाइक बहुत सारे लोग हैं जो अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, दे आर पोस्टिंग डांस, हाँ दे आर पोस्टिंग डांस रील्स एंड दे आर इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक, तो आई थिंक हाँ उनके लिए तो पूरा ही धंधा उनका खत्म हो जाएगा। एक्चुअली सभी लोग अब डिपेंड हो गए हैं सोशल मीडिया पे। लाइक किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम उसे स्टॉक कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, एंड मतलब हमें लाइक होता है कि आपको भी कोई ना कोई स्टॉप कर सकते हैं। हाँ, वो तो लाइक इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं किसी को भी हम लोग फेस। प्राइवेसी का डर लगता है कहीं ना कहीं ऐसे में? हाँ, ऑफ कोर्स लगता ही है क्या डर लगता है कि इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी? हाँ, लाइक हम लोग पोस्ट वगैरह भी करते हैं, उसके अंदर आता है तो हम पोस्ट करते हैं, लाइक कोई हमारा मिसयूज़ ना कर ले, लाइक फ़ोटोज़ वगैरह का, लाइक फेक आईडी ना बना, उसके थ्रू हमारे चैट्स लीक ना करे, लाइक हम उससे बात करें, उन्हें लगा कि हम ही पर्सन बात कर रहे हैं, तो उसके थ्रू वो लोग बात कर सकते हैं कि लाइक ये हम ही हैं उसके देखकर, तो ये मिसयूज़ भी होता है सोशल। क्या चाहते हैं गवर्नमेंट को इसमें कोई एक्शन लेना चाहिए, कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए गवर्नमेंट? हाँ, लेना चाहिए, हमारे हर चीज़ को सिक्योर करना चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन इंस्टा पे आती है कॉलेज से रिलेटेड, तो हो सकता है व्हाट्सएप में ही आती है ज़्यादातर, हो सकता है हमें दिक्कत। सोशल मीडिया की तो थोड़ी बहुत तो है, डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे। हाँ डिपेंडेंट तो है। किस चीज़ के लिए खास करके? व्हाट्सएप, अगर कोई आपके घर वाले आपसे दूर है, आपको बात करनी है तो व्हाट्सएप से ही कर सकते हैं हम, वही है बस। कोई बिजनेस वगैरह भी रन कर रहे हैं अपने? हाँ, तो ऑनलाइन इनको इंस्टा पे प्रमोट करना है अपना बिजनेस। बहुत सारे लोगों का तो करियर ही यूट्यूब पे है। जब सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाता है कि जिससे आज की डेट में सिर्फ न्यूज़ ही नहीं, मैं कहूँगा काफ़ी हद तक एक बिज़नेस भी वहाँ टिक चुका है। तो सोशल मीडिया का बैन करना और वो भी इतने लंबे समय के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इन घटनाओं से हमें बचना चाहिए और कुछ इस तरीके की कोई ना कोई एक लॉ एंड ऑर्डर होने चाहिए कि कम से कम सोशल मीडिया के ऊपर बैन ना हो और जो भी न्यूज़ जानी है वो कहीं ना कहीं से एक सेंसर के थ्रू जानी चाहिए। क्या भारत सरकार को अब मेड इन इंडिया का ऐप इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। देखिए ये एक हमारे लिए एक अलर्ट होगा, हमारे लिए एक समझ लीजिए एक सबक होगा कि हम लोगों को मेड इन इंडिया का ज़्यादा बखान भी करना चाहिए और हमें यूज़ भी करना चाहिए। सोशल मीडिया बैन हो जाए तो आपकी ज़िंदगी और कामकाज पर कितना असर पड़ेगा? यार कामकाज पूरी तरीके से तो ठप नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और इससे क्योंकि अब लोग ना बहुत यूज़फुल हो चुके हैं इसके लिए कि कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे, और अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी का तो उसकी कंप्लेंट आप उस पर कर सकते हो, लोगों पे प्रेशर बढ़ता है। तो एक जनरल लाइफ में इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, ये बंद होना नहीं चाहिए। कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, उन पे कंट्रोल होना चाहिए। क्या आपको लगता है क्या भारत सरकार को अब मेड इन इंडिया के ऐप को पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए?
सर देखो अभी जो अभी चल रहा है वो भी बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर इसकी तरह एक एक्टिव ऐप आ जाए मेड इन इंडिया तो वो भी अच्छा होगा, लेकिन वो फिर एक्टिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उस पर भारत सरकार बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करे। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, स्पेशली सोशल मीडिया की अगर आप बात कर रहे हैं, बट यूज़फुल ऐप्स जैसे पेमेंट ऐप्स होते हैं, पेटीएम ऐप्स हो गए, ट्रांसफर्स मनी का है, तो ऑब्वियसली उनका फ़र्क पड़ेगा। लाइफ पे तो काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम अभी की जो जनरेशन है वो, और जितना हमारे पास सुविधाएं हैं उनके बिना हम नहीं रह सकते। टेक्नोलॉजी हमारी एक ज़िंदगी का हिस्सा है जो कि पहले नहीं था। और अभी के हालात देखें, जैसे कि आप कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगर बैन हो जाए तो क्या होगा। बैन हो जाएगा तो बड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि कोरोना के टाइम पे हुआ था, वैसे तो टेक्नोलॉजी की वजह से मतलब ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चे पढ़ पा रहे थे, बट एट द सेम टाइम सभी बच्चे इतने प्रिविलेज नहीं हैं कि वो अपना ऑनलाइन मतलब सबके पास फ़ोन हो और वो ईज़िली ऐप्स वगैरह का यूज़ करके अपना क्लासेस वगैरह ले सके। तो उसी को देखते हुए अगर ये सब बैन हो जाएगा, जो लोग घर से काम करते हैं, जो अपना जिनका बिजनेस घर से चलता है, स्मॉल बिजनेस होल्डर्स हो गए जैसे कि, हाँ, उनको बहुत दिक्कतें होंगी। हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, हमें कुछ कॉलेज वगैरह में ना समझ आए तो हम यूट्यूब से देखते हैं, और थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे नेपाल में स्टूडेंट सड़कों पे उतरे हैं, क्या यहाँ के स्टूडेंट सड़कों पे उतर सकते हैं? यस, हाँ, उतर सकते हैं। क्या हो सकता है? बहुत दिक्कत वगैरह आ सकती है कि हमें सोशल मीडिया में थोड़ा रहना चाहिए, हमें जानकारी मिलेगी, न्यूज़ वगैरह। लगता नहीं स्टूडेंट्स जो हैं, जो जेन ज़ी बच्चे हैं आजकल, वो ज़्यादा रहते हैं सोशल मीडिया पे? हाँ, बहुत इंस्टाग्राम वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा भी देखते हैं बहुत लोग। अभी आपने सुना कि इस मुद्दे को लेकर जनता की क्या राय है, लेकिन इस मुद्दे पर सवाल उठना भी बेहद जरूरी है। सवाल ये है कि अगर आज नेपाल है तो क्या कल भारत हो सकता है? विकल्प होने के बाद भी भारतीयों को बाहर की ऐप्स का क्यों प्रयोग करना पड़ रहा है? क्यों भारत में ऐसी ऐप्स को नहीं बनाया जा रहा जिसकी तरफ जनता आकर्षित हो सके? सरकार आए दिन नई योजना परियोजना ला रही है, लेकिन भारत पे आने वाले डिजिटल संकट के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? सवाल यहाँ ये भी है कि अगर चीन अमेरिका की ऐप्स को त्याग कर अपनी ऐप्स का प्रयोग कर सकता है तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा? अगर चीन की सरकार प्राइवेसी के हनन को लेकर बाहर की ऐप्स को बैन कर सकती है तो इंडिया की सरकार ऐसा क्यों नहीं सोच रही? ये सभी सवाल इस वक्त उठने बेहद जरूरी है, क्योंकि जो स्थिति नेपाल की है वो आने वाले समय में किसी भी देश की हो सकती है। हो सकता है कि स्थिति आने वाले समय में भारत की हो, तो ऐसे में सरकार का अभी से ही कदम उठाना बेहद जरूरी है।